Good morning everybody. Today I will start quadratic इक्वेशन. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखिए क्वेश्चन है लेट माइनस पाई बाई सिक्स लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाई 12. सपोज अल्फा वन एंड बीटा वन आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड अल्फा टू एंड बीटा टू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 2x tan theta minus 1 equal to 0. If alpha 1 greater than beta 1 and alpha 2 greater than beta 2 है, then alpha 1 plus beta 2 equal to क्या होंगे? पहला ऑप्शन है 2 sec theta minus tan theta A नंबर में है, B में है आपका 2 sec theta, C में है minus tan theta, D में है 0. तो ये चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस होंगे? ये MCQ क्वेश्चन है आपका. ये आपका एडवांस 2016 में पूछा गया है जी एडवांस. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को कंडीशन है आपको दिया हुआ थीटा का जो वैल्यू है ये माइनस पाई बाई 6 से लेकर करके माइनस पाई बाई 12 मतलब माइनस 30 से माइनस 15 डिग्री के बीच लाइज कर रहा है. तो सबसे पहला आपका इक्वेशन जो है वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है. इसका रूट अल्फा 1 और बीटा 1 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है. तो रूट एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है. ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं. तो इस फार्मूला का यूज यहाँ पर अगर करते हैं रूट निकालने के लिए अल्फा 1 और बीटा 1 के लिए तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस बी तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस 2 सेक थीटा हो जाएंगे प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2 सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a इक्वल टू 2 सेक थीटा प्लस माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका. तो देखिए यहां से आपका 2 सेक थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 अगर कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2. तो ये आपका होगा 2 सेक थीटा प्लस माइनस अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है और tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा और 4 का रूट 2. तो हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइड बाई 2. तो आपका इसको हम लोग 2 कॉमन अगर ले लिया जाए तो आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू सेक थीटा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस tan थीटा ये हो गया. तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन है अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 और कंडीशन है माइनस पाई बाई 6 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 12 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. तो आपका अल्फा 1 जो होगा वो आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा क्योंकि यहाँ पर सेक ग्रेटर देन होंगे क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है. और बीटा 1 का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या हो जाएंगे माइनस ये सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएंगे. ये हो गया. यहां लिखेंगे थीटा लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड पार्ट इसका सोल्व करने जा रहे हैं. इसका सेकेंड पार्ट आपका दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है. तो इसका रूट अगर निकालें तो x इक्वल टू माइनस बी तो माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस रूट ओवर 2 tan थीटा के स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 4 हो जाएंगे अपॉन 2a तो 2 हो जाएंगे तो माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2. तब इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस अब देखिए
4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 दिया हुआ है, तो अगर 4 कॉमन लिया जाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक थीटा डिवाइड बाई 2। तो अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो माइनस tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू आपका हो गया माइनस tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका रूट अल्फा 2 और बीटा 2 है, तो अल्फा 2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा 2 का वैल्यू होगा माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि सेक पॉजिटिव रहेंगे। अब दूसरा होगा बीटा 2 जो होगा, क्योंकि अल्फा 2 ग्रेटर देन है, बीटा 2 का वैल्यू होगा माइनस tan थीटा और माइनस सेक थीटा। तो हमें फाइंड करना है अल्फा 1 प्लस, यहाँ लिख देंगे अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2। अब देखिए ये कंडीशन आपको दिए हुए हैं, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को अल्फा 1 प्लस बीटा 2। तो अल्फा 1 का वैल्यू आपको वहां से रख दीजिए, अल्फा 1 के वैल्यू कितना दिया हुआ है सेक थीटा, अल्फा 1 का माइनस tan थीटा, और बीटा 2 का वैल्यू है माइनस tan थीटा और माइनस सेक थीटा। तो आपका माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल, तो माइनस 2 tan थीटा आपका आंसर हो गया, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑप्शन। मैंने क्या किए, आपको पहला इक्वेशन दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जहां कंडीशन है अल्फा 1 बीटा, अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1, तो मैंने रूट निकाल लिया अल्फा 1 और बीटा 1। चूंकि कंडीशन है थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 12 है, मतलब माइनस 30 से माइनस 15, जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, निगेटिव में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक को पॉजिटिव रखते हो, सेक माइनस tan थीटा अल्फा 1 बीटा 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन में हम लोगों को फिर मैंने दूसरा इक्वेशन को सोल्व किए, तो उसमें अल्फा 2 निकल गया माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और बीटा 2 माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब अल्फा 1 प्लस बीटा 2 तो केवल वैल्यू रख दिया गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, एकदम एडवांस का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट x1 एंड x2 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी x1 माइनस x2 का मॉड लेस देन 1 दिया हुआ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज या आर सबसेट ऑफ एस होंगे। मतलब ये आपका जेई एडवांस 2015 में पूछा गया है, ये 1 आर मोर देन करेक्ट ऑप्शंस में है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस दिया हुआ नॉन जीरो रियल नंबर ऑफ अल्फा, तो ये आपका कंडीशन है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0, जिसमें अल्फा x1 और x2 इस इक्वेशंस का रूट है। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो 1 बाई अल्फा हो जाएंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा x1 इंटू x2 सी अपॉन ए, तो अल्फा अपॉन अल्फा क्या हो जाएंगे बन आ जाएगा। अब कंडीशन दिया हुआ है x1 माइनस x2 का मॉड लेस देन 1 है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर अगर कर दे तो 1 ही रहेंगे। ठीक है, अर्थात x स्क्वायर करने पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर लेस देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लेस देन 1, ये हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन दिया हुआ x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 बाई अल्फा, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 बाई अल्फा के स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए x1 इंटू x2 का वैल्यू 1 है, तो 1 रख देंगे लेस देन 1, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर लेस देन 5, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 लेस देन 5 अल्फा स्क्वायर, 5 अल्फा स्क्वायर
-1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा √5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो √5 अल्फा प्लस 1 इंटू √5 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 5 अल्फा स्क्वायर को √5 अल्फा के स्क्वायर लिख सकते हैं -1 के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो √5 अल्फा प्लस 1 इंटू √5 अल्फा माइनस 1। अब जब हम इसको नंबर लाइन पर अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा का वैल्यू -1/√5 और ये +1/√5। तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस। तब यहाँ से देखिए माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -1/√5 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। ये हो गया -∞ से माइनस, ओपन इंटरवल होंगे, यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। अब दूसरा कंडीशन हम लोगों को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा कंडीशन है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे। अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो कंडीशन दिया हुआ x1 माइनस x2 के लेस देन, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac d ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट तक निकालते b स्क्वायर होगा तो -1 के स्क्वायर 4 इंटू अल्फा ग्रेटर देन 0। तो 1 -4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन 4 अल्फा स्क्वायर। तो 4 अल्फा स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो 4 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पर दिखाएं तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। इसको सेकंड मान लीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपका हो जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोगों को मिलाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा -1/2 से -√5 यूनियन 1/√5 से 2, ये आपका हो गया। तो आपका पार्ट हो जाएगा ए पार्ट -1/2 से माइनस ये √5 दिया हुआ है, सॉरी, और 1/√5 से 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया और डी हो गया। तो आपका ऑप्शंस कौन कौन हो जाएंगे, ए हो जाएगा और डी हो गया आपका आंसर। तो -1/2 से -1/√5 और 1/√5 से 2 हो गया। इसको भी नंबर लाइन पर दिखा सकते थे। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सोल्व फॉर x की वैल्यू सोल्व करना है। 5 + 2√6 पर होल पावर x - 3 है प्लस 5 - 2√6 पर होल पावर x² - 3 = 10 है। तो x की वैल्यू सोल्व करना है। ये हालांकि काफी पुराना क्वेश्चन है IIT का, लेकिन हो सकता है ये 4 नंबर में बहुत पहले पूछा गया था, 1990 के करीब पूछे गए थे। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको दिया। ठीक है, तो 5 + 2√6 पर होल पावर x² - 3 प्लस 5 - 2√6 पर होल पावर x² - 3 = 10। तो x की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपको इसको बनाने के लिए मान लेंगे लेट 5 + 2√6 पर होल पावर x² - 3 = t मान लीजिए। अब देखिए एक चीज में आपको बताते हैं 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 क्या होते हैं, 1 होता है। a + b इंटू a - b, a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, 25 - 24 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आप 5 + 2√6 = 5 - 2√6 = आप लिख सकते हैं 1/5 + 2√6, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आप जब यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t प्लस इस पर हम लोग जब रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/t = क्वेश्चन पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 + 2√6 पर होल पावर x² - 3 प्लस 5 - 2√6 पर होल पावर x² - 3 = 10 है। तो ये इसको t मान लेंगे तो ये आपका 1/t हो जाएगा इस कंडीशन से।
प्लस इक्वल टू 10, तो टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10t, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूला की मदद से अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें तो आपका होगा माइनस बी, तो माइनस माइनस 10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो माइनस 10 स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये आपका हो गया 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब देखिए यहां से आपका आ जाएगा ये 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 96, 96 का अगर हम लोग रूट निकाले तो 16 6 या कितना होता है 96, 16, तो इसको हम लोग 4 रूट 6 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप लिख सकते हो t इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले तो 5 प्लस माइनस ये 2 रूट 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया। तो आपका पहला जो आपका t का जो वैल्यू आया है वो 5 प्लस 2 रूट 6 आया है, और t का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 5 प्लस 2 रूट 6 पर होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 पर होल पावर 1। अब बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, पहला रूट निकल गया। दूसरा कंडीशन देखिए कि आपका t इक्वल टू है 5 माइनस 2 रूट 6, ये दिया हुआ है, तो आप t का वैल्यू, तो अब देखिए t का वैल्यू 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं t बराबर आपको ये दिया हुआ है, t का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6 पर होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, यहाँ से आप यूज कर दीजिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 पर होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 पर होल पावर माइनस 1, बेस से बेस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो आपका x का वैल्यू आपका पहला आपका आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दूसरा आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो आपका दो इसके x की वैल्यू आपको फाइंड हो गया, x इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2, दूसरा x इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 2, तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ये आपके आंसर हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, मैंने इसको t मान लिए। अब चूंकि ये 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 ये ऑलरेडी परफेक्ट में बैठा हुआ है, अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा दी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इस पर बाई चांस अगर इस तरह के थोड़ा सा लॉजिक की क्वेश्चंस आनी चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम लोग फिर करते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।